हेलो, वेलकम टू यूपीएससी एसेंशियल। इस वीडियो में हम जानेंगे अमेरिकी सुरक्षा कवच गोल्डन डोम इसके बारे में और देखेंगे प्रीलिम्स के लिए क्या सिग्निफिकेंस बन सकता है। रिसेंटली अमेरिका के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इनके द्वारा एक नया मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है उसे अनवील किया गया जिसका नाम था गोल्डन डोम। प्रीलिम्स में क्या पूछा जा सकता है, व्हाट इज गोल्डन डोम, या फिर पूछा जाएगा व्हाट इज मिसाइल डिफेंस सिस्टम, या फिर पूछा जाएगा मैच द पेयर में मल्टीपल मिसाइल सिस्टम दिए होंगे, डिफेंस सिस्टम दिए होंगे और अदर साइड में कंट्रीज के नाम दिए होंगे और मैच द पेयर कहेंगे कि कौन सा मिसाइल डिफेंस सिस्टम किस कंट्री को बिलोंग करता है। क्लियर? तो हम इस वीडियो में क्या देखेंगे, हम इस वीडियो में गोल्डन डोम के बारे में देखेंगे। हम इस वीडियो में अलग अलग देशों के जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उनसे एक गो थ्रू करेंगे। फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद गोल्डन डोम। तो गोल्डन डोम क्या है, तो याद रखिए गोल्डन डोम एक ग्राउंड एंड स्पेस बेस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। ओके, ग्राउंड और स्पेस बेस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम होगा जो अमेरिका को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। ओके, तो ये क्या है इन डिटेल में अगर जानेंगे हम तो ये एक मल्टी लेयर्ड डिफेंस सिस्टम होगा। ओके, जो स्पेस है ना ग्राउंड से वर्क करेगा, जिसमें स्पेस बेस्ड इंटरसेप्टर बिठाए गए हैं या फिर एडवांस ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है टू इंटरसेप्ट हाइपरसोनिक और क्रूज मिसाइल जो अमेरिका पर आएंगी। ओके, यदि कोई देश अमेरिका पे अटैक कर देता है बाय यूजिंग हाइपरसोनिक और क्रूज मिसाइल तो उन मिसाइल को ये इंटरसेप्ट करेंगे और ये जो मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम होगा उस मिसाइल को बीच में ही इंटरसेप्ट करके खत्म कर देगा, मतलब अमेरिका पे उसको गिरने नहीं देगा। इट इज लाइक अ शील्ड। ओके, ये क्या एक शील्ड की तरह वर्क करेगा अमेरिका के लिए। ओके, इसलिए इसको नाम दिया गया है गोल्डन डूम। ये तो डूम का क्या काम है, डूम का काम है डिटेक्ट करना, ट्रैक करना एंड स्टॉप करना जो भी मिसाइल आ रही है अमेरिका की तरफ। ओके, जो भी अमेरिका को थ्रेट है उसको एलिमिनेट कर देना बिफोर इट रीच टू द सरफेस। ओके, ये एक मल्टी स्टेज डिफेंस सिस्टम है जो मिसाइल को मल्टीपल स्टेजेस पे डिटेक्ट करेगा, या फिर वो फ्लाइट के वक्त उसको डिटेक्ट करेगा, या फिर वो बिफोर टेक ऑफ उसको डिटेक्ट करेगा, या फिर उसको मिड एयर वो इंटरसेप्ट कर लेगा। कहीं पर भी उसको वो डिटेक्ट कर सकता है और वो डिटेक्ट करते से ही वो उसे एनाहिलेट कर देगा, खत्म कर देगा। और यहाँ पे ये चीज आप याद रखिए कि ये मिसाइल सिस्टम जो है वो मैक की स्पीड पर भी जो मिसाइल आएंगी, ओके, मैक 8 की स्पीड पर भी जो मिसाइल आएंगी उसको भी इंटरसेप्ट करके ये खत्म कर सकता है। मतलब ये बहुत ही एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम अमेरिका द्वारा डिजाइन किया जा रहा है टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ। क्लियर? तो ये जो गोल्डन डोम है इसके कौन से कंपोनेंट रहेंगे, तो इसका सबसे पहला कंपोनेंट रहेगा जो एग्जिस्टिंग अमेरिकन मिसाइल एंड डिफेंस एसेट है जिसमें ट्रियट मिसाइल बैटरीज ये आएगा, या फिर थर्ड जिसे कहते हैं हम टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस ये आएगा, या फिर एजिस बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम ये आएगा, या फिर ग्राउंड बेस्ड मिड कोर्स डिफेंस ये आएगा। ओके, जीएमडी। तो मल्टीपल कंपोनेंट का उसमें इस्तेमाल करके इसीलिए कहा गया है मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम। इनका इस्तेमाल करके गोल्डन डोम को एक पावरफुल, दुनिया का सबसे पावरफुल डिफेंस सिस्टम बनाने का अमेरिका ने एक मिशन बनाया है। क्लियर? अभी ये गोल्डन डोम को लेकर दुनिया में क्या क्या कंसर्न जताया जा रहा है, तो सबसे पहला कंसर्न जो चाइना के द्वारा रेज किया गया था वो ये कि अमेरिका के द्वारा जो स्पेस है उसका वेपनाइजेशन किया जा रहा है। मतलब अमेरिका जो स्पेस बेस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम अभी लॉन्च करेगा इन द फॉर्म ऑफ गोल्डन डोम, उससे क्या होगा कि स्पेस में भी वो मिसाइल रखेंगे। तो ये जो हो रहा है ये आउटर स्पेस ट्रीटी का यहाँ पे सरासर उल्लंघन हो रहा है। मतलब आउटर स्पेस ट्रीटी प्रोहिबिट्स एनी नेशन फ्रॉम कीपिंग देयर न्यूक्लियर वेपन और वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इन स्पेस। ओके, स्पेस का इस्तेमाल सिर्फ ह्यूमैनिटी और ह्यूमैनिटी के बेनिफिट्स के लिए, पीसफुल पर्पस के लिए ही होना चाहिए, ना कि कोई मिसाइल रखने के लिए। तो अमेरिका वहां पे मिसाइल रख के एक पेंडोरा बॉक्स ओपन कर देगा, क्योंकि अगर अमेरिका वहां पे मिसाइल रखेगा तो अलग दो देश जो है वो भी अपने मिसाइल स्पेस में रखना शुरू कर देंगे, लाइक चाइना, रशिया, इंडिया भी उस रेस में आ जाएगा। इंडिया भी अपने मिसाइल स्पेस में रख देगा टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ। क्लियर? तो ये क्या होगा, तो एक आर्म रेस को फ्यूल कर सकता है ये गोल्डन डोम का इनिशिएटिव जो है अमेरिका द्वारा लॉन्च किया गया। ये चीज हमें याद रखनी होगी। ओके, देन लाइक गोल्डन डोम दूसरे दुनिया में दूसरे कौन से डिफेंस सिस्टम है ये भी हमें देखना होगा। तो रशिया का जो है ओके S-21 ग्राउलर जिसे S-400 ट्रायम्फ भी कहते हैं, ये एक फेमस डिफेंस सिस्टम है। देन यूएसए का जो था गोल्डन डोम के पहले यानी एग्जिस्टिंग वो है थर्ड, मतलब टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। ओके, जो हिट एंड किल टेक्नोलॉजी है, 1000 किलोमीटर तक के वो डिटेक्ट कर सकती है, सर्वेलेंस कर सकती है और मैक 8 के स्पीड पर वो इंटरसेप्ट कर सकती है किसी भी मिसाइल को। ओके, सिमिलरली
इसराइल का जो है वो आयरन डूम, जो हमने न्यूज में बहुत बार पढ़ा है, आयरन डूम कौन से देश को बिलोंग करता है, तो इसराइल को। आयरन बीम, वो भी किस देश को बिलोंग करती है, इसराइल को बिलोंग करती है। चाइना का भी अपना एक एयर डिफेंस सिस्टम है जिसका नाम है HQ-9, ये चीज याद रखिए। ओके, देन इंडिया का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जो रिसेंटली हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा था, S-300 ट्रायम्फ। ओके, सो S-300 हमारे पास है, जो रशिया द्वारा दिया गया है। बैरक 8 जो इंडिया इसराइल द्वारा बनाया गया था, सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है हमारा 360 डिग्री तक वो कवर करता है। देन आकाश जो है हमारा मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ओके, आकाश मिसाइल मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, वो सरफेस टू एयर मिसाइल वो काउंटर कर सकती है। ओके, सो ये मल्टीपल देशों के अलग अलग एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि उस देश को किसी भी मिसाइल, इनकमिंग मिसाइल के थ्रेट से बचा सकती है। सो इन कंक्लूजन अगर हम देखें तो गोल्डन डूम का इनिशिएटिव है, दो इट इज रिवॉल्यूशनरी, वो एक रिवॉल्यूशनरी कंसेप्ट है, बट अभी क्या होगा यहाँ पर कि वो जो है वो स्पेस बेस्ड टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, स्पेस बेस्ड वेपन यूज करेंगे। तो उसके वजह से क्या हो जाएगा, तो जो इंटरनेशनल स्पेस लॉ है या फिर न्यू आर्म रेस को ये ट्रिगर कर देगा। ओके, इंटरनेशनल स्पेस लॉज को वायोलेशन इंक्रीज कर देगा। सारे देश अपने स्पेस में वेपन रखना शुरू कर देंगे, जितने भी डेवलप कंट्रीज है वो न्यू आर्म रेस को यहाँ पे चैलेंज मिल जाएगा। सेम लाइक ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, कोल्ड वॉर में जैसे आर्म रेस हुई थी अमेरिका एंड रशिया के बीच में, सोवियत, ओके, सोवियत एंड अमेरिका के बीच में ड्यूरिंग कोल्ड वॉर एक जंग छिड़ गई थी आर्म रेस की, सेम उसी तरीके की आर्म रेस अभी शुरू हो सकती है। सो इन कमिंग टाइम में हमें जो है तो इस यहाँ पे एक बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। बैलेंस क्यों, क्योंकि स्पेस जो है वो स्पेस प्योरली ह्यूमैनिटी के बेनिफिट्स के लिए ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ऐसा बहुत से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मानना है, इसीलिए आउटर स्पेस ट्रीटी है। सो ऑल इन ऑल एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है, व्हाट इज गोल्डन डूम, ये चीज आपको याद रखना है। सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम इंडिया का कौन सा है, या फिर मिसाइल डिफेंस सिस्टम क्या चीज है। ओके, कौन से देशों के मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, मैच द पेयर में पूछा जा सकता है। ये आप याद रखिए, आपको पेपर में हेल्प होंगी। थैंक यू वेरी मच।